नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपका जो इंग्लिश शराब का ठेका है और जो देसी शराब का ठेका है, इसमें से हमें कितना मार्जिन होता है। अगर हम लोग इस बिजनेस को करते हैं तो इस बिजनेस से मैं कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर मैं इन सभी ठेके वाला जो बिजनेस होता है, अगर मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूं तो शुरू करने में मुझे कि इसमें कितना लागत लगेगा और इसमें से मैं कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। क्योंकि मेन पॉइंट पे देखा जाए ना तो डाउट यही रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उन बिजनेस को शुरू करने के लिए ना उनको दो पॉइंट उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कितना ज्यादा लागत आएगा और कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर कोई बिजनेस आप लोग करते हैं तो उस बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए ही आप लोग उस बिजनेस को करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इसी इंग्लिश शराब का ठेका और जो देसी शराब का ठेका है, इसमें से आप लोग कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके लिए हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं, उनका कमेंट भी आता रहता है कि भैया मुझे ये बता दीजिए कि मैं इंग्लिश शराब का ठेका या जो देसी शराब का ठेका है, इसमें से मैं कितना ज्यादा मार्जिन कमा सकता हूं या प्रॉफिट कमा सकता हूं। और अगर आप लोग इससे रिलेटेड मैं जो है बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुका हूं कि अगर आप इंग्लिश शराब का ठेका खोलना चाहते हैं या देसी शराब का ठेका खोलना चाहते हैं, या इसमें कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लॉटरी कैसे डाल सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएगा। आप लोग जाकर इस जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस प्रॉफिट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहे या डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि अगर मैं इससे रिलेटेड कोई और वीडियोस बनाता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग जैसे हर वीडियोस को शुरू से शुरू करते हैं तो इसको भी शुरू से ही शुरू करेंगे। क्योंकि अगर जो इंग्लिश शराब का ठेका है, इसको खोलने के लिए तो मैंने पहले वीडियोस बना चुका हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा हिंट देता हूं कि आप लोग कैसे इसको जो है ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, ओपन अगर लागत की बात की जाए तो लागत में इसमें लगभग अगर जो लॉटरी जिस जो दुकान आप लोग खोलना चाहते हैं, उस दुकान की जितनी लाइसेंस फीस होगी, उस लाइसेंस फीस के हिसाब से आपकी लागत लगेगी। क्योंकि अगर आप लोग देसी का खोलना चाहते हैं तो उसकी अगर देखा जाए तो जो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लॉटरी फीस कितनी होगी और उसका लाइसेंस फीस कितना होगा। क्योंकि जो दुकानें होती हैं, क्योंकि इसमें भी मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं कि जितनी बड़ी दुकानें होती हैं उस दुकानों में उतना ही ज्यादा उसका लाइसेंस फीस होता है। अगर आप ग्रामीण वाली क्षेत्र के देखेंगे तो उसमें लगभग देखा जाए तो 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लाइसेंस फीस होती है। तो इसमें जो है आप लोग इसको कम पैसे में खोल सकते हैं। लेकिन अगर वही दुकान को आप लोग शहर में देखेंगे तो शहर में उसकी लगभग 20 लाख 25 लाख 30 लाख ऐसे लाइसेंस फीस होती है। तो जो 30 लाख वाली लाइसेंस फीस वाली दुकान होती है, वो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, नॉर्मल कम पैसे में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो दुकानें जो है आप लोगों के लिए जो है महंगी पड़ सकती हैं। तो अगर आप लोग नॉर्मल दुकानें या कम आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा पैसे की भी दिक्कत होती है, तो वो अगर कम इस बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो लोग जो है नॉर्मल दुकानें देख ले सकते हैं, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं, या जो आपके क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानें होती हैं, जो ज्यादा चलने वाली दुकानें रहती हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसमें उसकी जो लॉटरी फीस है, उसकी लॉटरी फीस कम होती है और लाइसेंस फीस भी कम होती है। अब लॉटरी फीस क्या होती है और लाइसेंस फीस क्या होती है, इसका भी थोड़ा सा हम डाउट क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, जो लॉटरी फीस होती है ये आवेदन फीस होती है, मतलब कि अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी फीस इसी की फीस को ही लॉटरी फीस कहते हैं। और लाइसेंस फीस मतलब कि जो आपके दुकान का जो आप ठेका लेते हैं, उस ठेके का जो वो होगा, यानी कि उसको जो खोलने के लिए आपको जो लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस फीस उसकी वो होती है। और इसमें जैसे देखिए, जो आपके एरिया में अगर जो लॉटरी लगभग देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं कि 40-45 हजार 46 हजार रुपए या 70 हजार रुपए लगभग इतने मैक्सिमम ग्रामीण दुकानें जो होती हैं, इनका इतना ही लॉटरी फीस होती है। और यहाँ लॉटरी फीस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें आप लोग ये भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जो मैं लॉटरी फीस जमा करता हूं, तो अगर मुझे दुकानें नहीं मिलती है तो क्या उसका मुझे लॉटरी फीस जो है वो मुझे रिटर्न मिल जाती है, या वो लॉटरी जो फीस जो होती है वहीं से जब्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो देखिए, यहां ये डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि जो आपकी लॉटरी फीस जमा होती है, जो 40-45 हजार 60 हजार जो भी होती है लॉटरी फीस, अगर वो जो जमा होती है तो वो आपको नहीं रिटर्न मिलती है। लेकिन उस समय जब आप लोग लॉटरी डालेंगे तो उस समय 10% आपका सिक्योरिटी के तौर पे जो पैसा जमा होता है, वो 10% सिक्योरिटी आपका जो है मैक्सिमम कहीं कहीं रिटर्न मिल जाता है। लेकिन जो लॉटरी फीस होती है, वो लॉटरी फीस आपकी नहीं मिलती है, ये जान लीजिए।
अब जैसे मान लीजिए लाइसेंस की आपके जो दुकानें हो गई या नहीं हुई, तो अब हम लोग इसके थोड़ा से देखा जाए तो जैसे आपकी जो एरिया है, अब इसमें मेरे एक व्यूवर्स ये भी थे, उनका भी थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर मैं कोई दुकानें हैं, मुझे ऐसा कोई तरीका बताइए कि अगर मैं उसमें लॉटरी डालूं तो वो दुकानें मुझे मिल जाए ज्यादा, मतलब उसके लिए कंपटीशन ना करना पड़े, मतलब ये है कि ज्यादा ना मिलने के चांसेस ना रहे, मतलब उसको मुझे कैसे मिल सकती है, ज्यादा मिलने के चांसेस कैसे हो सकते हैं। तो देखिए आप लोग कोई दुकान देख सकते हैं, जैसे दुकान अगर कोई नॉर्मल दुकानें हैं तो उसमें आप लोग ये देखिए कि उसमें कितनी ज्यादा लॉटरी पड़ी हुई है, मतलब कि थोड़ा सा अगर जानकारी निकालना चाहेंगे, आप लोग पूछेंगे किसी से, थोड़ा सा जानकारी लेंगे तो वहां आपकी जानकारी, आप जैसे आबकारी ऑफिस वगैरह होती है तो वहां से अगर आप लोग जानकारी लेना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत आपकी जानकारी जो वहां से मिल जाती है। और कुछ आप लोगों को थोड़ा सा बाहर निकल के पता करना पड़ेगा कि उस दुकानों में कितना ज्यादा लॉटरी पड़ी है। जितनी ज्यादा उसमें लॉटरी होगी उतना ज्यादा कंपटीशन उसमें होगा, क्योंकि दुकान तो मिलने एक लोगों की है, और अगर 20-25 लॉटरी उसमें पड़ी हुई है तो 20-25 लोगों को आपका कंपटीशन रहेगा, उसमें 20-25 लोगों में से किसी का भी पड़ सकता है। तो अगर आप लोगों को ज्यादा चांसेस लगते हैं कि अगर मैं कोई दुकानों में लॉटरी अप्लाई करना चाहूं और वो दुकान मुझे ही मिल जाए, तो ऐसा कोई सिस्टम इसमें नहीं है। लेकिन आप लोग उसमें से थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि अगर कम लॉटरी वाली दुकानों में आप लोग अपनी लॉटरी डालेंगे तो वो आपको मिलने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कमेंट आता है कि इसमें मुझे प्रॉफिट कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश शराब के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग देसी शराब के बारे में बात करेंगे। और बियर तो आपकी बार जो सरकार की गाइडलाइंस आई है 2025 वाली जो गाइडलाइंस आई है, तो ये जो बियर शॉप की है और जो इंग्लिश शराब है, इन दोनों को कंपोजिट कर दिया गया है, मतलब इसको दोनों को एक कर दिया गया है। तो हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो यही दोनों में जो है इसका कंपनी जो इसका जो होगा इसके बारे में ही हम लोग बात कर लेंगे, मतलब इनके दोनों को मार्जिन के बारे में बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश शराब के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश शराब में देखा जाए तो उसमें बहुत सारे ब्रांड रहते हैं। जैसे मैं कुछ हिंट देता हूं आपको, जैसे कि एटपीएम हो गया, आपका ब्लेंडर हो गया, मतलब ऐसे रॉयल स्टैग वगैरह हो गया, इंपीरियल ब्लू वगैरह हो गया, मतलब ये जो ब्रांड है, मतलब कि मैं इस ब्रांड को ही लेकर बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कि इसमें कोई भी शराब हो सकती है, मतलब कि बहुत सारे ब्लैक डॉग वगैरह, मतलब कि बहुत सारे शराब की इसमें अदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो इसमें जो ब्रांड है, इन ब्रांड के हिसाब से इसमें परसेंटेज के हिसाब से आपकी प्रॉफिट होता है, ये जान लीजिए। अब परसेंटेज का क्या मैटर है, थोड़ा सा इसको मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं बताया हूं आपसे विस्तार से बात होगी, तो मतलब विस्तार से मैं इसमें जानकारी देना चाहूंगा। तो जैसे देखिए जैसे थोड़ा सा जो बड़े ब्रांड होते हैं तो इसमें 12% वगैरह मिलता है, किसी किसी में आपका 10% मिलता है, किसी किसी में आपका जो है आपका देखा जाए तो 15% भी मिल सकता है। तो मतलब ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है मार्जिन इसमें। ठीक है, जैसे कि आपका मैक्सिमम, जैसे कि आपका 100 रुपए है, तो अगर आप 100 रुपए का कोई एक क्वार्टर बेचते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये आपका सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कि आपका 100% 100 रुपए का आप कोई बेचे तो उसका 10%, तो 10 रुपए आपका प्रॉफिट। जब आप गोदाम से माल उठाते हैं तो माल उठाते समय ही उसमें से आपको 10-12% जो भी होता है, तो 12% आपको कम करके दिया जाता है, तो उसी परसेंटेज में ही आपकी कमाई होती है। मैक्सिमम आपका पर पेटी के हिसाब से अगर एग्जाम्पल में बात करूं तो 1000, 1500, 2000 रुपए ऐसे मैक्सिमम एक पेटी के ऊपर आपका बचता है। तो आपके दुकान के ऊपर, बिक्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दुकान में कितनी ज्यादा शराबें बिकती हैं। जितना ज्यादा शराबें बिकेंगी उसी प्रकार उतना ज्यादा ही प्रॉफिट आपका उसमें से होगा। उसी प्रकार बियर में भी होता है, तो उसमें भी बियर में भी परसेंटेज के हिसाब से ही कमाई होती है, और इसी प्रकार आपका देसी शराब का जो होता है उसमें भी आपकी कमाई होती है। अब बात करें अगर जो आपका जो इंग्लिश शराब है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के ब्रांड आपके होते हैं। तो इसमें जब कई प्रकार के ब्रांड है तो उसमें उसी के हिसाब से जो है आपकी प्रॉफिट होता है। और इसी प्रकार जो देसी है, तो देसी में देखा जाए तो 1-2 ब्रांड ही होते हैं, तो उसमें जो होते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार के परसेंटेज के हिसाब से ही कमाई चलती है, और आपके बियर में भी परसेंटेज के हिसाब से ही कमाई चलती है, और आपका जो इंग्लिश शराब का है इसमें भी आपके परसेंटेज के हिसाब से ही कमाई चलती है। तो मतलब आपका जो प्रॉफिट वाला कंफ्यूजन है ये आपका दूर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई और अदर टॉपिक पे वीडियोस भी बनाना होगा तो मैं आपका वीडियो भी बना के आप लोगों को उसके अंदर विस्तार से समझा दूंगा। और किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा,